गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, इसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, आज निकालेंगे पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर मीन्स वेस्ट वाटर, जो वाटर इंडस्ट्री से जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, या कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। उसमें क्या होता है एक्चुअली कि ऑर्गेनिक मैटर्स और इनऑर्गेनिक मैटर्स इत्यादि पाए जाते हैं। इनको क्या करते हैं कि उसमें जब इन मैटर्स के कारण जो है उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसको कह सकते हैं बैक्टीरिया जो है पैदा होने लगता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, सर्वाइव करने के लिए इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, वो धीरे धीरे डिकम्पोज करने लगते हैं। और डिकम्पोज करने में उनको क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर में। वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो वो धीरे धीरे वाटर से ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लगते हैं, और कंज्यूम करते हैं, और करने के बाद वो इसको ऑर्गेनिक मैटर्स को धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं। तो वो कितनी ऑक्सीजन वो डिमांड करते हैं, कितनी ऑक्सीजन वो कंज्यूम करते हैं, इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। अब इसी वाटर को जैसे हमने पहले इनिशियल हमने वेस्ट वाटर लिया और उसमें क्या किया, इनिशियल ऑक्सीजन डिमांड हमने निकाल लिया, कितनी उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कितनी इनिशियल जो है ऑक्सीजन है उसमें। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है लगभग 5 दिन के लिए रख दिया। अब उसमें क्या होगा, ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो धीरे धीरे सर्वाइव करेंगे, और करने के लिए वो धीरे धीरे वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर्स है उसको डिकम्पोज करेंगे। तो वो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो 5 दिन में उन्होंने कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम किया एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो हम निकाल लेंगे। तो वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। तो वो हो गया, तो पहले हम इनिशियल ऑक्सीजन निकाल लेंगे कितना है वाटर में, और बाद में फाइनल कितना है, उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल करके कितनी ऑक्सीजन उसने डिमांड की, इसी को बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 डेज। 5 दिन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना उसने ऑक्सीजन की डिमांड की, इसी को हम बोलते हैं बीओडी। तो आज हम लोग इसको करके देखेंगे। इसके करने से पहले जो हम देख लेते हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिटरमाइन द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी ऑफ द गिवन वेस्ट वाटर सैंपल बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट से हम टाइट्रेट करके निकालेंगे हमारा जो रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स है, ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनेल, मेजरिंग फ्लास्क, वाश वाटर एक्सेट्रा, ये तो हमारे ऑपरेटर्स हैं। और रिक्वायर्ड केमिकल्स जो है हमें चाहिए, N/40 सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च इंडिकेटर चाहिए, और मैग्नीज सल्फेट MnSO4 सोल्यूशन चाहिए, एल्कलाइन आयोडीन एजाइड, ये जो है तीन का जो है सोल्यूशन बनाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम एजाइड का जो है हम मिला करके एक सोल्यूशन तैयार करते हैं, इसे बोलते हैं एल्कलाइन आयोडीन एजाइड सोल्यूशन चाहिए, और हमें डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन चाहिए। तो ये जो थे हमारे रिक्वायर्ड केमिकल्स थे। ठीक है। अब रिएक्शन क्या है, थ्योरी देख लीजिए। डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर सैंपल विद मैग्नीज सल्फेट एंड पोटेशियम आयोडाइड गिव्स precipitate of manganese oxyhydroxide, and with potassium iodide and sulfuric acid liberate iodine। क्या करती है, आयोडीन को लिबरेट करती है। तो मैग्नीज सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड और वाटर में क्या है, ऑक्सीजन है, ये मिलकर के क्या बना दिया, मैग्नीज ऑक्सीहाइड्रोक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीज ऑक्सीहाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना दिया। देखा ना, मैग्नीज सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड
और ऑक्सीजन, वाटर में क्या था, ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड बना दिया। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे हम आ जाएगा उसमें। उसके बाद ये मैग्नीज हाइड्रोक्साइड जो है जब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो उसके बाद मैग्नीज सल्फेट और H2O और नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। और जो उसमें हमने जो बनाया था पोटेशियम आयोडाइड था, पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम सल्फेट और आयोडीन लिबरेट करेगा और H2O बनाएगा। जब इसको मिलाएंगे तो क्या मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिल करके क्या बनाते हैं, मैग्नीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, आयोडीन लिबरेट करते हैं और ये 3H2O। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा जो था क्या बन गया, आपको आयोडीन मिल गई। यही आयोडीन जो है जब हम इसमें कोनिकल फ्लास्क में बनाएंगे, इसमें तो कोनिकल फ्लास्क में रख लेंगे, उसके बाद इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन मिलाएंगे तो इसका कलर तो आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स का कलर होगा डार्क ब्लू होगा। इस डार्क ब्लू कलर में जो हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ जब टाइट्रेट कराएंगे तो बनाएगा सोडियम टेट्राथायोनाइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम टेट्राथायोनाइड। और ये कलर जो है हमारा डार्क ब्लू से क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, लिबरेटेड आयोडीन लिबरेट हो रही है तो इस टाइप के टाइट्रेशन को हम आयोडोमेटिक टाइट्रेशन कहते हैं, बिकॉज लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट, देयरफॉर दिस टाइट्रेशन इज नोन एज आयोडोमेटिक टाइट्रेशन। तो इस तरह का हमने ये है हमारी रिएक्शन। तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम एक मेजरिंग ग्लास लेंगे, उसमें जो है वेस्ट वाटर ले लेंगे और उसके बाद उसमें क्या करेंगे, मैग्नीज सल्फेट और क्या बोलते हैं एल्कलाइन सोडियम एजाइड को मिलाएंगे तो क्या होता है कि उसमें मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का एक प्रेसिपिटेट ब्राउन कलर का मिलेगा। वो धीरे धीरे उसके बॉटम में हम इकट्ठा कर लेंगे, जम जाएगा। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, H2SO4 मिलाएंगे और उसको डिज़ोल्व कर देंगे। डिज़ोल्व करने के बाद ये हमारा वाटर सैंपल तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कराएंगे। तो उसमें टाइट्रेट कराने से पहले क्या होगा, उसमें आयोडीन लिबरेट होने लगेगी। उस आयोडीन लिबरेट होने के लिए हम क्या बनाएंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन बनाएंगे। फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन बनाने से हमारा क्या बनता है, आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद इसका कलर होगा डार्क ब्लू। इसको टाइट्रेट कराएंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो ये कलर जैसे ही एट द एंड पॉइंट कलर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो वही हमारा एंड पॉइंट होगा। उस एंड पॉइंट को हम नोट कर लेंगे और उस पर कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि कितना उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद हम उस सैंपल को क्या करेंगे, 5 दिन के लिए दूसरे से सैंपल और बनाएंगे। उस 5 दिन के लिए एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे। रखने के बाद 5 दिन बाद उसमें फिर उसको भी इसी तरह हम प्रेसिपिटेट बना करके टाइट्रेट कराएंगे। उसमें कितनी ऑक्सीजन है तो हम इसमें निकाल लेंगे कि इनिशियल स्टेज में वाटर में कितनी ऑक्सीजन थी, फाइनल में कितनी ऑक्सीजन थी फाइनल स्टेज में। उसके बाद फिर हम डिफरेंस निकाल लेंगे कि कितना जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हुई, कितनी ऑक्सीजन हमारी कंज्यूम करने में खर्च हुई। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आज हम इसको करके आपको दिखाएंगे तो आप लोग देखिए। आइए हम लोग जो है BOD निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास क्या है, पोल्यूटेड वाटर है। पोल्यूटेड वाटर जो है बायोलॉजिकली जो है इसमें पोल्यूटेंट है, उसको ब्रेक डाउन जो है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कराया जाता है। और बायोलॉजिकली जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ओनली ऑर्गेनिक मैटर को ही जो है डिकम्पोज करते हैं। ये हमने जो है इसमें पोल्यूटेड वाटर ले लिया है। ठीक है, और इसमें ज़रा भी जो है इसको जब बंद करेंगे तो ज़रा भी इसमें एयर नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं ना, ये हमने अच्छी तरह से बंद कर दिया। ये पोल्यूटेड वाटर जो है इसमें आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन के लिए जो है इसको जो है हम रख देंगे, जिससे इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है
पैदा हो जाएंगे और उसको सर्वाइव करने के लिए इसको जो है इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम रख देंगे। दूसरा हमने ले लिया ये, और ले लिया है ये पोल्यूटेड वाटर। और इसमें क्या करेंगे, हमारे पास है, देख रहे हैं, ये मैग्नीज सल्फेट है और ये हमारे पास है एल्कलाइन आयोडीन एजाइड। ठीक है, अब इसको जो है हम 2 ml जो है आपका जो है नाप करके मैग्नीज सल्फेट 2 ml नाप लेंगे मेजरिंग सिलेंडर से। ये 2 ml जो है हमने नाप लिया। इसको क्या करेंगे, इसमें मिला, और ये हमारे पास है एल्कलाइन आयोडीन एजाइड, इसको भी 2 ml नाप लेंगे। दो ml नाप लिया और इसको भी हमने इसमें मिला। मिलाने के बाद इसको हम इसको बंद कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है धीरे धीरे हल्का ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया। देख रहे हैं ना, ये प्रेसिपिटेट जो है हल्का ब्राउन कलर का बन रहा है और ये प्रेसिपिटेट धीरे धीरे बैठता जा रहा है इसमें। देख रहे हैं, ये धीरे धीरे नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। इसको 10 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे तो ये धीरे धीरे प्रेसिपिटेट क्या है इसके बॉटम में बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगला कार्यक्रम करेंगे और इसको जो है, इस जो पोल्यूटेड वाटर है इसको हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, 5 दिन के लिए रख देंगे, जिससे इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेगा। तो 5 दिन बाद इसको हम टेस्ट करेंगे, तो इसको 5 दिन के लिए हम रख देंगे। अब ये जो है करीब 15 मिनट बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नीचे जो है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट जो है, देख रहे हैं ना, ये नीचे जो है इसके बॉटम में बैठ गया है लगभग। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 हमारे पास है, इसकी जो है कुछ बूंदे मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसमें जो है थोड़ा हम इसको कम कर लेते हैं और इसमें कंसनट्रेट H2SO4 मिलाया और इसको इस तरह शेक करते रहेंगे, जिससे जो प्रेसिपिटेट है वो हमारा इसमें डिज़ोल्व हो जाए। जो प्रेसिपिटेट जम गया था मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का, वो उसको हमने इसमें डिज़ोल्व कर लिया कंसनट्रेटेड H2SO4 मिला करके, और इस तरह हमारा ये जो है वाटर सैंपल लगभग तैयार हो गया। देख रहे हैं, ये वाटर सैंपल तैयार हो गया है और अब इससे हम जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए, ब्यूरेट है, मालूम ही होगा, ये कोनिकल फ्लास्क है, फनल है, ठीक है, और बीकर है। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं हमारे जो है अच्छी तरह डिस्टिल वाटर से साफ़ होने चाहिए। साफ़ करने के बाद सबसे पहले हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो है N/40 सोडियम थायोसल्फेट। देख रहे हैं, N/40 सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, इसको हाइपो सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसको हमने जो है ब्यूरेट में भरना रहेगा। इसको हमने एक बीकर में लिया, लेने के बाद फनल की सहायता से ब्यूरेट में हमने सोडियम थायोसल्फेट भरा।
0 से थोड़ा ऊपर ले लेंगे। उसके बाद इसको 0 पे लाएंगे। ये 0 पे आ गया। तो इस तरह हमारा ब्यूरेट में आ गया सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हमने बना लिया है वाटर सैंपल। अब इसको क्या करेंगे, पीपेट आउट करेंगे। ये हमारे पास पीपेट है, देख रहे हैं, ये पीपेट है, ये पीपेट पंप लगा हुआ है और इस पीपेट की सहायता से इस पर मार्क पड़ा हुआ है, देख रहे हैं, इस पर मार्क पड़ा हुआ है। इस मार्क तक इसको भर लेंगे। मार्क तक हमने इसको जो है कर लिया। ये मार्क पड़ा हुआ है, मार्क तक इसको भरेंगे ये पीपेट पंप की सहायता से। एयर नहीं आनी चाहिए इसको, ठीक है। धीरे धीरे जो है पीपेट जा रहा है और ये मार्क तक हमको भर लेना है। ये मार्क तक, ये मार्क तक रखा हुआ है, देख रहे हैं, ये मार्क तक हमने ले लिया। ये मार्क तक आ गया। और इसको हमने जो है कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इस तरह जो है कोनिकल फ्लास्क में इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। अब कोनिकल फ्लास्क में हमारा वाटर सैंपल आ गया, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जो है देख रहे हैं, ये लाइट येलो लगभग आ गया है। इसको, ये ऑलरेडी पेल येलो है तो इसको अब ज़्यादा पेल करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट येलो है। इसमें क्या करेंगे, स्टार्च जो है, ये हमारे ये स्टार्च इंडिकेटर है, इसकी जो है कुछ बूंदे डालेंगे। फाइव ड्रॉप्स लगभग हमने डाल दिया स्टार्च सोल्यूशन। इसका कलर आ गया, देख रहे हैं, डार्क ब्लू कलर आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम टाइट्रेट करेंगे इसके साथ। एक एक ड्रॉप गिराएंगे, 0 से हमने स्टार्ट किया है और एक एक ड्रॉप गिराना है इसमें। और इसको शेक करते रहेंगे। जैसे इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा हम इसको रोक देंगे, रोक दिया, ठीक है ना। इसकी रीडिंग पढ़ ली, नोट कर लिया हमने, ठीक है। फिर इसी तरह क्या करेंगे, इसको हम फेंक देंगे। एक बार टैप वाटर से मैंने साफ किया, एक बार डिस्टिल वाटर से इसको साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद ठीक उसी तरह फिर हम 25 ml वाटर सैंपल लेंगे। ये हमने जो है 25 ml वाटर सैंपल लिया। देख लेंगे निशान तक इसमें मार्क पड़ा हुआ है, मार्क तक ले लिया हमने। लेने के बाद इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया। ये देख रहे धीरे धीरे कोनिकल फ्लास्क में जा रहा है। इस तरह कोनिकल फ्लास्क में आपका वाटर सैंपल आ गया। अब क्या करेंगे, ये स्टार सोल्यूशन है इंडिकेटर, इसकी जो है लगभग 5 बूंद इसमें मिलाएंगे। पाँच बूंद मिलाया और इसका कलर देख रहे डार्क ब्लू आ गया। अब क्या करेंगे, उसी के आगे टाइट्रेट करेंगे। इनिशियल रीडिंग हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसी तरह फिर एक एक ड्रॉप गिराएंगे।
इसको शेक करते रहेंगे। नज़र हमारी कॉनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका कलर जैसे ही डिसअपियर होगा वैसे हम इसको रोक देंगे, वही हमारा एंड पॉइंट होगा। देख रहे हैं ना, एक एक ड्रॉप गिर रही है और इसका कलर धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है और ये लगभग डिसअपियर हो गया। इसको मैंने रोक दिया, देख रहे हैं ना, कलर डिसअपियर हो गया, रोक दिया और इसका हमने रीडिंग पढ़ ली। इस तरह हमने रीडिंग में नोट कर ली, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग, फाइनल। इस तरह हम इसको जो है 3 बार करेंगे और तीनों बार हम इसका जो है एंड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है आपका जो वेस्ट वाटर आया था, पोल्यूटेड वाटर, उसका हमने जो है ऑक्सीजन निकाल लिया। प्रेजेंट ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन है इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा है हमने इसको जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन के लिए रख दिया है। आफ्टर 5 डेज जो है हम उसको फिर इसी तरह उसमें देखेंगे टाइट्रेट करके इसमें कितना ऑक्सीजन है। ठीक है, थैंक यू। देखिए ये जो है पोल्यूटेड वाटर है दूसरी बॉटल में, और इसको जो है हम जो है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन के लिए जो है इंक्यूबेटर में जो है हम रख देंगे। तो ये हमने जो है इंक्यूबेटर में जो है ये देख रहे हैं, ये रख दिया है और इसको हमने बंद कर दिया और इसको हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमने इसको सेट कर दिया है और ये अब 5 दिन तक जो है इसी में रहेगा। इसके 5 दिन बाद जो है इसको फिर हम निकाल करके और उसी तरह जैसे हमने अभी किया है उसी तरह जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है हम निकालेंगे। आइए जो है 5 दिन पूरा हो गया है, अब जो है इंक्यूबेटर से हम जो है निकाल लेते हैं वाटर सैंपल। ये हमने जो है निकाल लिया है वाटर सैंपल। देखिए अब इसको जो है हम ठीक उसी तरह करेंगे आगे के एक्सपेरिमेंट में। आइए हम लोग करते हैं। आइए जो है अब आगे हम लोग करते हैं। ये हमारा वाटर सैंपल है जिसे हमने जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन के लिए रखा था। आज 5 दिन पूरा हो गया है, इसको हमने निकाल लिया इंक्यूबेटर से। अब इसमें जो है हम मैग्नीज सल्फेट जो है इसको हम मिलाएंगे लगभग 2 ml। मैग्नीज सल्फेट मिलाएंगे। तो में लगभग है और इसमें जो है थोड़ा कम करने से और इसमें जो है लगभग 2 ml मैग्नीज सल्फेट मिला दिया। अब जो है इसमें एल्कलाइन आयोडीन एजाइड ये मिलाएंगे, ये भी लगभग 2 ml मिलाएंगे। इसको भी हमने जो है 2 ml मिलाया। देख रहे हैं इसमें प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया, देख रहे हैं ये, और इसको हमने बंद कर दिया है और ये प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया है। ये जो है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का जो है प्रेसिपिटेट बनने लगा है। ये देख रहे हैं ये धीरे धीरे बनेगा और ये बॉटम में जो है ये इकट्ठा होता जाएगा। अब इसको जो है 10-15 मिनट के लिए हम ऐसे रख देंगे जिससे कि सारा जो है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट जो है इसमें बैठ जाए। उसके बाद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इसको डाइल्यूट करके हम वाटर सैंपल तैयार कर लें। ठीक है, आइए हम लोग जो है आगे करते हैं। देखिए इसमें जो है काफ़ी हद तक प्रेसिपिटेट जो है बैठ गया है नीचे मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसमें जो है कंसनट्रेटेड जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है देख रहे हैं ये इसको मिलाएंगे और इसको डाइल्यूट करेंगे। इसको जो है कंसनट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड मिला करके किसी टेप को हमको डिज़ोल्व कर लेना है। थोड़ा सा और मिला लेंगे। इस तरह जो है हमने इसका जो सारा प्रेसिपिटेट था वो डिज़ोल्व कर लिया। लगभग प्रेसिपिटेट जो है देखेंगे डिज़ोल्व हो गया है। ये हमारा वाटर सैंपल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में जो है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट, इसको जो है हम ब्यूरेट में भरेंगे। ब्यूरेट में भरने के लिए फनल से ब्यूरेट में हमें भर लेना है। ज़ीरो से थोड़ा हमने ऊपर तक भर लिया है। अब इसको हम ज़ीरो पे लाएंगे। इस तरह हमने जो है इसको ज़ीरो पे लिया है और ब्यूरेट में आ गया है सोडियम थायोसल्फेट। इनिशियल रीडिंग हमारी ज़ीरो हो गई। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वाटर सैंपल है। इस वाटर सैंपल को एक कोनिकल फ्लास्क में हम 25 ml पिपेट आउट करेंगे। पिपेट में हम इसको भर लेंगे। पिपेट में एक मार्क पड़ा हुआ है, ये मार्क तक देख रहे, ये मार्क पड़ा हुआ है, ये मार्क तक हमने इसको भर लिया है। और इसके बाद इसको हम कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर देख रहे हैं, धीरे धीरे कोनिकल फ्लास्क में जा रहा है। कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, स्टार सॉल्यूशन भी मिलाएंगे। ये हमारे पास स्टार सॉल्यूशन है और इसको हमने लगभग 5 ड्रॉप्स हमने स्टार सॉल्यूशन मिला दिया। इसका कलर आ गया डार्क ब्लू कलर आ गया है, देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कराएंगे। एक ड्रॉप इसमें गिराएंगे और नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कलर डिसअपियर हो हम रोक देंगे। देख रहे हैं, रोक दिया हमने और इसकी हम रीडिंग पढ़ लेंगे। इसी तरह हम जो है 3 बार करेंगे। इसको हम फेंक देंगे, फिर इसके बाद इसको डिस्टिल वाटर से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, जो हमने वाटर सैंपल बनाया है 25 ml, फिर पिपेट आउट कर देंगे। फिर हमने पिपेट आउट करते हैं 25 ml। ये मार्क पड़ा हुआ है, ये मार्क हमने भर दिया, ठीक है। भरने के बाद कोनिकल फ्लास्क में वाटर सैंपल जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें जो है स्टार सॉल्यूशन डालेंगे लगभग 5 ड्रॉप्स। लगभग 5 ड्रॉप स्टार सॉल्यूशन डाला, डार्क ब्लू कलर आया। आइडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बना दिया इसने। क्या बनाया, आइडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ टाइट्रेट कराएंगे। इनिशियल रीडिंग पढ़ लेंगे और उसके बाद फाइनल रीडिंग पढ़ लेंगे।
ये देखिए लगभग थोड़ा सा और मिलाएंगे, लगभग ये रीडिंग आ गई है। देखिए कलर डिसअपियर हो गया। इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे, इनिशियल फाइनल। इसी तरह जो है 3 बार करेंगे। फिर हमने जो है 25 ml ले लिया, इसको पहले वॉश कर लेंगे और 25 ml फिर वाटर सैंपल लिया। और इसको फोन के पास में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, स्टार्च मिलाएंगे, इसका कलर जो हाइड्रो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनाया, डार्क ब्लू कलर आया। और इसको हम फिर उसी तरह इनिशियल रीडिंग पढ़ लेंगे और फिर एक ड्रॉप गिराएंगे। और नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसका कलर डिसअपियर होगा हम इसको रोक देंगे कि रोक, ठीक है ना। इसका कलर डिसअपियर होगा और इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे। तो इस तरह हमारा जो है निकल आया। अब इसको कैलकुलेशन द्वारा हम निकालेंगे। आइए अब हम लोग जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालते हैं, BOD निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने टेबल बनाई है, ब्यूरेट रीडिंग फॉर इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन। हमने जो है सबसे पहले जो हमारे पास वेस्ट वाटर था उसका हमने जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है निकाला था। तो हमने लिया था वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल 25 ml लिया था। और ब्यूरेट में हमारा था सोडियम थायोसल्फेट। तो इसकी इनिशियल रीडिंग हमने 0 ली थी। 0 से हमने जब इसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कराया तो इसकी फाइनल रीडिंग जो आएगी 0.6, फाइनल माइनस इनिशियल आ गई 0.6। इसी तरह हमने दूसरी रीडिंग ली थी। तो दूसरी रीडिंग में इनिशियल रीडिंग जो थी फाइनल रीडिंग 0.6 थी, तो दूसरी रीडिंग में जो इनिशियल रीडिंग 0.6 हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही कलर हमारा डिसअपियर हुआ फाइनल रीडिंग आ गई 1.2 और फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस आ गया 0.6। इसी तरह तीसरी बार जब हमने किया तो ये जो फाइनल रीडिंग थी इसी बार में इनिशियल रीडिंग हो जाएगी। और जब इनिशियल और उसके बाद जो फाइनल रीडिंग आई थी हमारी 1.7 फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिफरेंस आया 0.6। तो इस तरह 3 रीडिंग हमने निकाली। इसमें से 2 रीडिंग जो है कॉन्कॉर्डेंट के सेम है, 0.6 है। तो हमने ले लिया कि 0.6 जो है हमने सोडियम थायोसल्फेट जो है यूज़ किया इनिशियली। जब वाटर को हमने सबसे शुरू में जो वाटर सैंपल था हमारा वेस्ट वाटर, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए ब्यूरेट रीडिंग आई 0.6, ठीक है। अब इसके बाद उसको हमने क्या किया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन के लिए हमने इंक्यूबेटर में रख दिया। 5 दिन बाद उसको फिर हमने जो है टाइट्रेट कराया। तो हमने जो वाटर सैंपल बनाया था 25 ml फिर लिया था। और उसके बाद इनिशियल रीडिंग हमारी क्या थी 0 और फाइनल रीडिंग आई 0.2, फाइनल माइनस इनिशियल तो 0.2, मतलब कि 0.2 वॉल्यूम हमने सोडियम थायोसल्फेट इस्तेमाल किया इसमें। फिर उसके बाद दूसरी रीडिंग ली हमने, फिर 25 ml वाटर सैंपल लिया। और उसके बाद इनिशियल रीडिंग क्या हो जाएगी 0.2 हो जाएगी, जो फाइनल थी वो इनिशियल में 0.2 हो जाएगी। और उसके बाद जो कलर डिसअपियर हुआ हमारा, कलर डिसअपियर हुआ 0.4 पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो ये हो जाएगी डिफरेंस 0.2। इसी तरह फिर हमने तीसरी रीडिंग ली तो 0.4 से स्टार्ट किया और फाइनल रीडिंग आई हमारी 0.6, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस आया 0.2। इस तरह हमने तीनों रीडिंग निकाली। तीनों रीडिंग 0.2 पर आया। तो हमने इसके मतलब कि जो हमने 5 दिन बाद जो वाटर जो सैंपल इस्तेमाल किया था उसमें हमारा जो है 0.2 ब्यूरेट रीडिंग है, मतलब 0.2 ml हमने सोडियम थायोसल्फेट यूज़ किया। तो इस तरह हमने निकाल लिया कि पहले इनिशियली कितना हमारा ब्यूरेट रीडिंग थी और फाइनल में हमारी ब्यूरेट रीडिंग कितनी थी। तो अब हम निकाल लेंगे इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन। इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन D1 को निकालने के लिए क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू ब्यूरेट रीडिंग इंटू A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल, ठीक है। तो हमारा D1 निकालना है तो नॉर्मेलिटी कितनी है N बाई
40 सोडियम थायोसल्फेट, इसकी नॉर्मेलिटी N/40 थी, तो 1/40 कर दिया। ब्यूरेट रीडिंग आई है 0.6, ये सुपर इम्पॉर्टेंट रीडिंग थी, 0.6 ले लिया, इंटू 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, बेस वाटर जो है 25 है, 25 में लिया था हमने, तो इसको 25 लिख दिया। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है 4.5 ppm हमारा जो है इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन है, मतलब जो हमारा जो वाटर सैंपल था उसमें 4.8 जो था इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन था। इसी तरह D2 निकालेंगे, तो फाइनल के लिए निकालेंगे। फाइनल के लिए निकालने के लिए D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर हमने जो है नॉर्मेलिटी क्या है 1/40 और ब्यूरेट रीडिंग क्या थी हमारी, दूसरी बार जब 5 दिन बाद जब हमने इसको कैलकुलेट किया था ब्यूरेट रीडिंग आई थी 0.2, तो 0.2 रखा और उसके बाद 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई N/40 थी, तो 1/40 हो जाएगा, इंटू 25 में हमने वाटर सैंपल लिया था। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी रीडिंग आ रही है 1.6 ppm, हमने जो है फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आई 1.6 ppm। तो हमने निकाल लिया इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन D1 इक्वल टू 4.8 ppm और फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन निकला D2 इक्वल टू हो गया 1.6 ppm। तो इससे D1 D2 वैल्यू निकाल ली, तो अब BOD को निकालेंगे, BOD ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल इक्वल टू होता है D1 माइनस D2 इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क जो था हमारा उसका कितना वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल डिवाइडेड बाय। अब इसमें D1 की वैल्यू निकाली थी 4.8 रखा, माइनस D2 की वैल्यू कितनी थी 1.6 रख दिया, और वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क उसका वॉल्यूम जो था 125 ml है, और वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल हमने लिया था 25 ml, डिवाइड कर दिया 25 ml से। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ रहा है 16 ppm, 16 ppm जो है हमारा BOD आ रहा है, BOD ऑफ वेस्ट वाटर। तो इसका रिजल्ट हो गया BOD ऑफ गिवन वेस्ट वाटर सैंपल इज 16 ppm। तो इस तरह हमने जो है बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो निकाली और वेस्ट वाटर सैंपल इज 16 ppm, 16 ppm निकाली। इस तरह हमारा जो है ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।